ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अगला श्लोक है अध्याय 3, श्लोक नंबर है 38, 38, 39, 40। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथा उल्वेन आवृता गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। भगवान कह रहे जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस जेर से गर्भ और ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। इसलिए भगवान कह रहे है मैल से दर्पण ढका हुआ है, झिल्ली से गर्भ ढका हुआ है, ऐसे ही कामना से वासना से ज्ञान ढका रहता है। तो आगे भगवान कह रहे इसी में आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णा अनलेन चा। भगवान कह रहे इसलिए हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। काम से ज्ञानियों का ज्ञान ढका हुआ है, काम से ज्ञानियों का ज्ञान ढका हुआ है। और इसको एक बात और का नित्य वैरिणाम, ये नित्य वैरी है, क्योंकि कुछ बैरी ऐसे होते हैं जो कभी कभी मिलते हैं, कभी मिलना भी होता कभी कभी, लेकिन ये ऐसे हैं नित्य वैरी, क्योंकि सदा अपने अंदर रहता है, अपने से दूर नहीं है। काम अपने अंदर है, अपने से दूर नहीं है, इसलिए हर समय सताएगा कामना वासना। और देखो असल में बाहर की वस्तुओं में विषयों में आकर्षण नहीं है, न वस्तुओं में विषयों में न सुख है न दुख है। वस्तुएं तो वस्तुएं हैं, लेकिन उनके प्रति जो हमारा आकर्षण होता है वो दुख सुख का कारण बनता है। जो हमारे अंदर उनको देख के जो कामना जगती है, वासना जगती है, आसक्ति बनती है, वो दुख सुख का कारण है। अब वस्तु बाहर है, व्यक्ति बाहर है, परिस्थिति बाहर है, तो उससे तो दूरी है हमारी, और दूर रह भी सकते। आंख बंद कर लो तो वस्तु नहीं दिखेगी, लेकिन आंख बंद करने से भी क्या मन से वासना हट जाती है, कामना हट जाती है। कहते सूरदास के बारे में कि सूरदास ने किसी सुंदर स्त्री को देखा तो आंख फोड़ ली, कि वासना मन में जगी। मन में वासना जगी क्योंकि सुंदर स्त्री को देखा, मन में वासना जगी, तो सूरदास ने आंख फोड़ ली। अब सूरदास को ये समझ होनी चाहिए कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, धृतराष्ट्र तो अंधे थी, वासना वो अंतर में अंदर घूमने लगी, वो अंदर घूमने लगी। और नित्य, क्योंकि व्यक्ति वस्तु से तो दूरी हो जाती है, आप भाग के कहीं दूर जा सकते हो,
धन का त्याग कर दो, पद का त्याग कर दो, परिवार का त्याग कर दो, संसार के भोगों का त्याग कर दो। लेकिन संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, भोगों का त्याग करने से क्या अंदर से वासना से भी हम मुक्त हो पाएंगे? कामना से भी मुक्त भाग पाते? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से तो हम भागे, दूर चले गए कहीं एकांत में, किसी हिमालय में, किसी गुफा में। लेकिन क्या उस गुफा में जाने से, हिमालय में जाने से हमारी वासना, हमारी कामना वहीं छूट गई या साथ गई? तो वो वासना कामना नहीं छूटी, वो तो साथ गई। अब हम जहां जाएंगे वो हमारे साथ है, कितना ही भाग लो। और मैंने कहा ना, वो वस्तु, व्यक्ति हमारे लिए आकर्षण नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है। हमारी कामना ने रस पैदा किया है, हमारी वासना ने रस पैदा किया है। तो हमारी कामना, हमारी वासना वो बंधन है, वो दुख का कारण है। और उससे भागने का कोई उपाय नहीं। कैसे भागोगे? आंख बंद कर लो तो आंख में चिंतन चलता। कभी देख लो कि हम आंख बंद कर लेते तो आंख में चिंतन होता है उस विषय का, उस वस्तु का, उस वासना का। भोजन का त्याग कर दो, स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दो बाहर से, लेकिन मन में भोजन घूमने लगता तो स्वप्न आएंगे, तो भोजन के आएंगे। अब जो स्वप्न हमारे बने भोजन के, स्वाद के, रूप के, जो स्वप्न बने वो किससे बने? क्योंकि वासना तो अंदर थी, उसने स्वप्न पैदा कर दिए। इसलिए भगवान कहते वो नित्य वैरिणाम, उससे दूर भागने का कोई उपाय नहीं है। नित्य हर क्षण फल पर हमारे साथ है। और एक बात और भी भगवान कह रहे कि बैरी का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें हम नष्ट कर दें, कि मार डालें। आंख रूप को देख के वासना पैदा करती तो आंख फोड़ लो। बताया ना कि यूरोप में ऐसे समुदाय हुए जिन्होंने जननेंद्रियां काट दी कि काम वासना से मुक्त हो जाए। भोजन ना करे तो स्वाद से मुक्त हो जाए। तब भोजन नहीं करे तो अंदर भोजन की रुचि जगेगी, स्वप्न आएंगे, चिंतन चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहां उन्हें मारने की बात नहीं कहते। बैरी का मतलब ये नहीं कि मारो। जो वैरी है वो शत्रु भी बन सकता। रास्ता तो रास्ता है, हम उससे पूरब भी जा सकते, उसी से पश्चिम भी है। उसी रास्ते से हम घर से बाहर जाते, उसी रास्ते से घर के वापस लौट आते। जिस रास्ते से हम बाहर गए थे संसार की तरफ, बाजार की तरफ, तब मुंह बाजार की तरफ था, अब पीठ कर लो बाजार की तरफ, मुंह कर लो घर की तरफ, वही रास्ता घर ले आएगा। जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं वही सीढ़ी नीचे भी उतारती है, वही सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है। बस दिशा बदलनी होती है। जो नीचे उतार रही थी उसे वही ऊपर जाने का भी रास्ता बन जाती है। तो भगवान यहां मारने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस वासना, इस कामना में कुछ और भी छिपा है, कोई जीवन भी छिपा है। और अगर ये वासना, कामना ना होती तो मनुष्य और पशु में बहुत फर्क नहीं होता। मनुष्य अपनी कामना का रूपांतरण नहीं कर पाता, वासना का रूपांतरण नहीं कर पाता, लेकिन मनुष्य, पशु नहीं कर पाता अपनी कामना का रूपांतरण। मनुष्य अपनी कामना का रूपांतरण करे तो जो अधोगामी था वो ऊर्ध्वगामी हो जाता। जो आसुरी प्रवृत्ति की तरफ जा रहा तो देवी प्रवृत्ति की तरफ चला जाता। एक बीज में वृक्ष है, एक बीज में वृक्ष है। अब बीज को नष्ट करने के दो उपाय। एक उपाय तो यह है कि बीज को किसी पत्थर से रगड़ दो, बीज नष्ट हो गया।
बीज को पत्थर से रगड़ दो, तोड़ दो तो बीज नष्ट हो गया। दूसरा, बीज को नष्ट करने का उपाय एक और है, और बीज को नष्ट करने का दूसरा उपाय क्या है कि बीज को जमीन में बो दो। बीज को जमीन में बो दो तो जब बीज नष्ट होगा, अंकुर पैदा होगा, और वो अंकुर वृक्ष बनेगा और फल आएंगे, फूल आएंगे। इसमें भी बीज नष्ट हुआ, लेकिन वो जो नष्ट होना था उसने कुछ दे के गया। वो कोई एक सुगंध, सौंदर्य, कोई फल दे के गया। बीज नष्ट हुआ। इसलिए भगवान वासना के दमन की बात नहीं कर रहे, रूपांतरण की बात कर रहे। जो वैरी है उन्हें शत्रु भी बनाया जा, मित्र है, जो वैरी है उनको मित्र भी बनाए जा सकते हैं, उनका सदुपयोग भी किया जा सकता है, उनसे रूपांतरण भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर पत्थर से तोड़ दो तो वो नष्ट तो हो गया, लेकिन बीज बनने की जो उसकी क्षमता थी वो भी खत्म हो गई। भगवान ने अगर ये इंद्रियां दी हैं तो कुछ कारण से दी। सोचो, अगर आंख ना होती, स्वाद लेने की जीभ ना होती, बोल ना सके होते, कान ना होते, नासिका ना होती, त्वचा से स्पर्श का बोध ना होता, तो एक वृक्ष में और हम में क्या फर्क होता, एक पत्थर में और मनुष्य में क्या फर्क होता। लेकिन पत्थर और मनुष्य में अगर फर्क है, कोई अंतर है, वो इसलिए कि हमारी इंद्रियां सचेत हैं। इसमें चेतना है हमारी इंद्रियों में। हम आंख से रूप देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, नासिका से सुगंध ग्रहण कर पा रहे हैं, जीभ से बोल पा रहे हैं। तो भगवान को कह रहे ये नित्य वैरिण्य जो हैं, इन्हें नष्ट नहीं करना, इनका रूपांतरण करना है। और ये सीढ़ी की तरह, ये दरवाजा है जो हमें बहिर्मुखी भी करते तो ये अंतर्मुखी भी होने में हमारी मदद करते हैं। उनका उपयोग हम पर निर्भर करता है, हम उनका उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। जो वासना होती है वही प्रेम बन जाती है, वही भाव भक्ति बन जाती है, वही वासना। अगर वासना का रूपांतरण हो जाए, कामना का रूपांतरण हो जाए, तो वो वासना भक्ति बन जाती है, भाव बन जाता है, प्रेम बन जाता है। फिर वो बहिर्मुखी नहीं, अंदर से सुगंध आती है, अंतर्मुखी हो जाती है। अब देखो ना तुलसीदास के जीवन की घटना, कि जब तुलसीदास वासनाग्रस्त थे, वासना उन पर छाई हुई थी, वासना में अंधे थे, तो पत्नी के विरह में, पत्नी मायके चली गई, पत्नी के विरह का, पत्नी का वियोग न सह सके, रात्रि को ही नदी पार करने लगे। और जब नदी पार कर रहे थे तो उन्हें देखा मुर्दा, और मुर्दे को उन्होंने मुर्दा ना समझा, लकड़ी समझा कि लकड़ी है, और लकड़ी समझ के मुर्दे का सहारा लेके नदी पार कर गए। जब पहुंचे पत्नी के घर पर तो वहां देखा कि बरसात हो रही थी, एक सांप लटका हुआ, तो उसे लगा, तुलसीदास को लगा सांप नहीं तो रस्सी है, ये रस्सी है। अब जब वासनाग्रस्त चित्त हो तो आंख होते हुए व्यक्ति अंधा हो जाता, क्योंकि वासना छाई हुई है, वासना ने उसके विवेक को ढका हुआ है। आंख होते हुए व्यक्ति अंधा हो जाता। मुर्दा नहीं दिखा उन्हें, लकड़ी दिखी, सांप ना दिखा, रस्सी दिखी। और जब पत्नी के पास पहुंचे और पत्नी ने देखा उनकी ये स्थिति, तो पत्नी इन्होंने धिक्कारा, कहा जितना तुम इस अस्ति चर्ममय देह ये तामे ऐसी प्रीत, अस्ति चर्ममय देह ये तामे ऐसी प्रीत, और ऐसी जो श्री राम से कहा होए भवभी। का हाड़ मांस के शरीर से अगर इतना प्रेम किया है, इस शरीर में है क्या, हाड़ मांस मज्जा, में क्या है। और इससे इतना प्रेम, अगर इतना यही प्रेम परमात्मा से किया होता, राम से किया होता,
तो जीवन का रूपांतरण कुछ और होता है, जीवन का सौंदर्य कुछ और होता है, जीवन की सुगंध कुछ और होती है। सोचो, जब पत्नी से ये शब्द सुने तो जो उनकी वासना थी वो आंख खुल गई, वासना का नशा उतर गया, आंख खुल गई, मूर्छा टूट गई और जीवन मुड़ गया। जो अधोगामी हमारी चेतना हो रही थी वो ऊर्ध्वगामी हो गई, जीवन मुड़ गया। पत्नी उनके लिए वो गुरु बन गई, उनकी वासना को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया। जो भोगों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, विषयों की तरफ जा रही थी, उस वासना को, उस कामना को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया। और फिर तुलसीदास राम की भक्ति में पड़ गए, ऐसा भाव भक्ति आ गई उनमें, जीवन रूपांतरण हो गया, इतने बड़े संत बन गए। अब वो जो वासना की शक्ति थी वही रूपांतरण हुई, जो कामना की शक्ति थी वही रूपांतरण हुई। और कामना की शक्ति ही ना होती तो मुर्दे से तो कुछ नहीं होता है। अगर कोई ट्रेन बंद है तो ना वो पूरब जाएगी ना पश्चिम जाएगी, और ट्रेन में अगर चलती है, शक्ति है, ऊर्जा है, तो जो पूरब जा सकती है वो पश्चिम भी जा सकती है, जो नीचे उतर सकती है ऊपर भी चढ़ सकती है। तो इसलिए नित्य वैरिणा का मतलब ये नहीं है कि इसका रूपांतरण नहीं हो, इसका रूपांतरण हो सकता। अगर बहिर्मुखी है, संसार के विषयों में है, वस्तुओं में है, भोगों में है, इसका रूपांतरण कर लो तो परमात्मा से भी मिलन हो जाएगा। यही वासना भक्ति बन जाएगी, प्रेम बन जाएगा। इसलिए भगवान ये नहीं कह रहे कि उसको नष्ट करना। नष्ट करने की बात इस तमाम लोगों ने ये भी नष्ट करने की कोशिश की, शरीर को अनावश्यक सताने की कोशिश की, कि शरीर को कुछ विलासता में जाते हैं तो कुछ सताने में जाते हैं, कुछ शरीर के पोषण में लग जाते हैं तो कुछ शरीर को सताने में जाते हैं। शरीर तो शरीर है, एक साधन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओ सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ओ पाहे न जेहि पर लोक सिधारा। सो परत्र दुख पाए हैं, सिर धोने धोने पछताए, ओ काल ही कर्मई सुरई, मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने दिया है बड़े भाग्य से, पिछड़े बड़े पुण्य थे, भगवान की बड़ी कृपा थी कि मनुष्य शरीर मिला। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर जो मिला है परमात्मा से, ये शरीर साधन है परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन है। अब ये अपने ऊपर है साधन का उपयोग करें या दुरुपयोग करें। अगर हमने दुरुपयोग किया तो कोई चोर डाकू भी बन जाते हैं, नीचे उतर आते हैं, कोई पापी बन जाते हैं। उसका सदुपयोग करो तो कोई पुण्यात्मा बन जाते हैं। एक अपराधी और साधु में कोई फर्क नहीं है, दोनों में आत्मा है, दोनों में शरीर है, दोनों के पास साधन है। एक ने साधन का दुरुपयोग किया तो अपराधी हो गया, और एक साधन का सही सही उपयोग किया, सदुपयोग किया तो साधु बन गया। बुद्ध ने अपने शरीर जीवन का सदुपयोग किया, महावीर ने, नानक, कबीर ने, मीरा ने अब जीवन का सदुपयोग किया तो इतने बड़े संत हो गए, आत्मज्ञानी हो गए। और जिन्होंने दुरुपयोग किया, कंस ने, रावण ने, किसी हिटलर, मुसोलिनी ने, वो बड़े अपराधी बन गए। तो साधन है, और ये हमारे विवेक पर निर्भर कर रहा है कि हम उसका उपयोग करूं या दुरुपयोग करूं। ये हमारे विवेक पर है। अगर अविवेकी व्यक्ति है, अज्ञानी है, अहंकारी है,
तो दुरुपयोग की तरफ जाएगा। और ज्ञानी है, विवेकवान है, पुण्यवान है, तो अपने जीवन का सदुपयोग करेगा, ऊर्ध्वगामी होगा ऊपर की तरफ जाने में। तो भगवान कहते हैं ये काम जो है ज्ञान ढका हुआ है, इससे ये नित्य वैरी है। अब देखो, खाद है, कोई गोबर है, अब गोबर में दुर्गंध है माना, किसी खाद में, गोबर में दुर्गंध है, लेकिन अगर उसे फूल के कमरे में सीधा रखोगे तो दुर्गंध आएगी। अगर उस गोबर को कमरे में रखा तो दुर्गंध से कमरा भरेगा। अगर उसी गोबर को क्यारी में डालो, फूलों में डालो, क्यारी में डाला, फूल बोए, तो वही दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। जो दुर्गंध थी, गोबर था, कूड़ा कचड़ा था, उस सुगंध में परिवर्तित हो जाती है, फूलों की सुगंध बन जाती है। फूलों ने उस दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित कर दिया। तो भगवान कहते हैं जो हमारे इन काम नित्य वैरी है उसका सदुपयोग करें तो हमारा मित्र भी बन जा सकता है, मित्र भी बन जाते। हमारे उपयोग पर है कि हम अपनी इंद्रियों का, अपने कामना का, अपने वासना का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। अब सोचो, अगर आदमी में ये चुनाव की शक्ति ना होती तो पशु होता। अब पशुओं में कोई चुनाव की शक्ति नहीं, चुनाव का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनको नहीं बताया जाता ये करो या ना करो, ये पाप है या पुण्य है, ये शुभ है या अशुभ है, ये श्रेय कर है या अश्रेय कर, उन्हें नहीं बताया जाता कि उनको जीवन तो मर्यादित है, एक ही तरह का होगा, कहने का कोई कारण नहीं। लेकिन आदमी में चुनाव है, और चुनाव है तो उसे बताना पड़ता है ये पाप है, ये पुण्य है। आदमी दो राह पर खड़ा हुआ है, दो राह है, पूरब भी जा रहा, पश्चिम भी जा रहा, धर्म की तरफ भी जा रहा रास्ता, धर्म की तरफ भी जा रहा, पाप की तरफ भी जा रहा, पुण्य की तरफ जा रहा। तो भगवान कह रहे अपनी कामनाओं का, अपनी वासना का अगर हम सदुपयोग कर ले तो हमारे मित्र हैं। और अगर हमने, प्राय होता क्या है कि हम सब में अविवेक होता है, विवेक की कमी होती है, तो उनका हम दुरुपयोग करते, तो हमारे लिए वो नित्य वैरिणा के रूप में, नित्य वैरी के रूप में। इसलिए भगवान बहुत बार पिछले श्लोकों में भगवान यही कहा है कि इनका सप्रेशन नहीं करना है, सब्लिमेशन करना है। इनका सप्रेशन नहीं करना, सब्लिमेशन करना है, दमन नहीं करना है, रूपांतरण करना है। इनका एक रूपांतरण हो कि वो खाद भी सुगंध, जिसमें दुर्गंध है वो सुगंध बन जाए। जो बीज है उसे तोड़ो नहीं, उसे बो कि उससे फूल पैदा हो। बीज नष्ट हुआ लेकिन वो फूल बन गए, जो बीज नष्ट हुआ वो फूल बन गए, सुगंधी बिखरी उससे। तो भगवान कह रहे ये जो है नित्य वैरिणा है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं इंद्रियाण मनो बुद्धि, इंद्रियाण मना बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते एतै विमोहयति येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। भगवान कहते हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करते हैं। इंद्रिया, मन, बुद्धि इसके वास स्थान हैं, इन कामना के, वासना के। इंद्रिय, मन, बुद्धि। और इनके द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ही आच्छादित करके ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करते हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि भगवान कहते हैं इनको, ये इसके वास स्थान है। असल में तो
इनका वास स्थान हमारे मन में ही होता है। इनका वास स्थान हमारे मन में होता है। जो मन में है बुद्धि का वो समर्थन ले लेता, बुद्धि उसके समर्थन में सहयोग में आ जाती, और इंद्रियां उसके लिए माध्यम बन जाती प्रकट होने के लिए। इंद्रियां तो मात्र माध्यम हैं। जो वासना है, जो कामना है, वो मन में है। इंद्रियां द्वार बनी उसे बाहर प्रकट होने के लिए, और इंद्रियों का फिर उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इन इंद्रियों का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। इन आंखों से हम अच्छी बातें भी देख सकते हैं, इन आंखों से हम बुरी बातें भी देख सकते हैं। इस वाणी से हम किसी को गाली भी दे सकते हैं, किसी का अपमान भी कर सकते हैं, और किसी को अच्छी बात भी कह सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, समझ भी दे सकते हैं। तो वाणी का उपयोग या दुरुपयोग, आंख का उपयोग या दुरुपयोग, ऐसे ही जो जो हमारी इंद्रियां हैं उनका उपयोग दुरुपयोग दोनों, निर्णय किसके ऊपर है? ये निर्णय है हमारे मन के ऊपर, कि हमारे मन में क्या बैठा है। हमारे मन में अगर बुराई बैठी है तो इंद्रियों का उपयोग हम बुराई में करेंगे। हमारे इंद्रियों में अगर कहीं कोई अच्छाई बैठी है तो उन इंद्रियों का उपयोग अच्छाई में करेंगे, और बुद्धि तो उसके समर्थन में आ जाएगी। मन जैसा निर्णय करेगा बुद्धि उसके समर्थन में आ जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से पीछे से विवेक उसको गाइड करेगा। विवेक उस पर अंकुश लगाएगा, विवेक के हाथ में लगाम है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय मन बुद्धि इनके वास स्थान हैं, और ये हमारे मन को, ज्ञान को आच्छादित कर लेती है। अब आंखों से जो हम बार बार रूप देख रहे हैं और मन में हम निर्णय कर रहे हैं, प्रिय अप्रिय, सुखद दुखद, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, सुंदर कुरूप, जो अंदर से हम निर्णय कर रहे हैं वो धीरे धीरे जो वासना और मजबूत हो जाती है, वो कामना बन जाती है। शुरू में वो वासना थी, शुरू में वो वासना थी। कभी कभी देखो किसी बर्तन में आपने लहसुन प्याज रख दो, काट के लहसुन प्याज रख लिया, और आप उस बर्तन से लहसुन प्याज निकाल दो। लहसुन प्याज को बर्तन से निकालने के बाद भी आप देखेंगे उस बर्तन में उसको वासना बनी, बास बनी रही, उसकी गंध दुर्गंध जो भी है वो बनी रही बात बर्तन में। वस्तु निकल गई लेकिन वासना फिर भी है। ऐसे ही बहुत बार जो हमें संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ, विषय हमें आकर्षित करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में एक वासना बनती है, एक वासना बनती है। व्यक्ति दूर हो गया, वस्तु परिस्थिति दूर हो गई, पदार्थ दूर हो गया, विषय दूर हो गया, लेकिन फिर भी वो अंदर एक आकर्षण छोड़ के गया, एक वासना छोड़ के गया, और फिर उस वासना का हम चिंतन करते हैं। चाहे किसी रूप का चिंतन हो, किसी स्वाद का चिंतन हो, उसका चिंतन करते हैं, और जब उसका चिंतन करते हैं तो वो कामना बन जाती है। और फिर कामना जो बनी है, फिर उसकी प्राप्ति कैसे हो? अब जो कामना बनी है, जो चाह बनी है, जो हम उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो बुद्धि रास्ता बताएगी। तो कभी अच्छाई की बात हो या बुराई की बात हो, अच्छाई की बात में भी वासना आएगी, फिर चिंतन होगा, फिर उस कामना बनेगी, और फिर कामना का रूपांतरण होगा कि हम व्यवहार में, कर्म में कैसे लाए उस कामना को। ऐसे बुराई हो या अच्छाई, दोनों में। एक उपन्यास लिखा गया दोस्तोवस्की के द्वारा। एक दोस्तोवस्की नाम का एक उपन्यास लेखक हुआ रूस का, उसने एक उपन्यास लिखा, क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट उसने एक उपन्यास लिखा। तो जो उपन्यास का मुख्य जो नायक है, पात्र है,
उसका नाम है रोस्कोलनिकोव। जो है एक विद्यार्थी है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। तो देखता वो जहां रह रहा है उसी जगह एक स्त्री रहती है जो धनवान है, लेकिन वो दूसरों को ब्याज पर पैसा देती है, ब्याज पर पैसा देती है। तो लोग उसके पास आते हैं चीज लेके, कोई सोना रख के जाता, कोई कुछ रख के जाता, और उससे पैसा ले जाता, और फिर उसको मैं ब्याज के लौटाया जाता। अब बड़े गरीब गरीब लोग आते हैं और बहुत लोग उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं कुछ कम कर लो, लेकिन वो लेडी इतनी कठोर है कि कभी किसी से कुछ कम नहीं करती, और अगर कोई ना दे तो उसके ऊपर मुकदमा भी कर देती। ये रोस्कोलनिकोव जो है, है पात्र, इसके मन में कई बार आया कि औरत इतनी कठोर है कि ये कभी किसी पे बिल्कुल नरमाई नहीं दिखाती, और जो इतनी कठोर है और लोगों के साथ उसका व्यवहार इतना कटुतापूर्ण है, तो लोग इसे मार क्यों नहीं डालते। उसके मन में ये भाव आया, लोग इसे मार क्यों नहीं डालते। कई बार उसके मन में ऐसा बात आती कि लोग इसे मार क्यों नहीं डालते, और फिर अपने मन को समझाता, चलो हमें क्या लेना, हमें क्या लेना उससे, कौन क्या करता है। अब धीरे 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 उसके मन में जब वो ऐसा व्यवहार देखती, उस बूढ़ी औरत का ऐसा व्यवहार देखती, तो उसके मन में आता, लोग इसे मार क्यों नहीं डालते, लोग इसे मार क्यों नहीं डालते। और फिर अपने को समझाता, चलो हमें क्या लेना उससे, अपने मन को समझाता हमें क्या लेना। ऐसा उसका लगभग 2 साल तक उसके मन में विचार चलता रहा, 2 साल तक विचार चलता रहा। जब उसके व्यवहार को देखते तो उसके अंदर गुस्सा आता, क्रोध आता, और मन में आता लोग इसे मार क्यों नहीं डालते। और जब बात समाप्त हो जाती तो कहता हमें क्या लेना देना। संयोग की बात, एक बार क्या हुआ कि इस रोस्कोलनिकोव को भी अपनी फीस जमा करनी थी और पैसा नहीं थे इसके पास। तो इसने भी उस औरत के पास जाके अपनी घड़ी गहने में रखी, घड़ी जाके दी, और कहा उस घड़ी के बदले में पैसा चाहा। उस औरत ने घड़ी कैसी है, कितने कीमत की होगी, कितना पैसा दिया जा सकता, ये घड़ी लेके खिड़की के पास जाती, और खिड़की के पास जाके देखने जाती है रोशनी में कि घड़ी कितनी तक की हो सकती है, कितना पैसा दिया जा सकता है। जब वो खिड़की के पास रोशनी में देखने जाती, ये पीछे से जाता और उसकी गर्दन दबा देता। ये रोस्कोलनिकोव जाके पीछे से जाके उसकी गर्दन दबा देता, और गर्दन दबा देता, उसकी मौत हो जाती, उसके मुंह से खून निकलने लगा, उसकी मौत हो जाती। और ये घबरा जाता, ये हो कैसे गया, ये घबरा गई, ये हो कैसे गया। मनोवैज्ञानिक लिखते हैं, उस क्राइम एंड पनिशमेंट में दोस्तोवस्की ने लिखा कि अब कई साल तक उसके मन में विचार चलता रहा कि लोग इसे मार क्यों नहीं देते, लोग इसे मार क्यों नहीं देते, लोग इसे मार क्यों नहीं देते। कई साल तक ये विचार चला, और उसी के द्वारा वो अपराध हो गया। ऐसे ही हम बहुत बार जो भी ऐसी बातें, अच्छी बातें या बुरी बातें, सही या गलत, समाज के अनुकूल या प्रतिकूल, पाप या पुण्य, बहुत बार हमारे अंदर चलता है। और जब चलता है तो उसे क्या दे रहे हैं। अगर अच्छी बातें चलती है तो अच्छाई की तरफ हम जाएंगे, अगर बुरी बातें चलती तो बुराई की तरफ हम जाएंगे। पाप की बातें चलेगी तो पाप का आचरण होगा, पुण्य की बातें चलेगी तो पुण्य का आचरण होगा। और वही जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमने अंदर दिया है। अब किस कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, किनके बीच हम रहते हैं, रोज रोज आंख को क्या हमें देखने को मिलता है, कैसे लोग हमारे आसपास हैं। साधुओं के बीच में कोई रहता तो साधु हो जाता, अपराधियों के बीच में रहता तो कोई अपराधी बन जाता। अब सोचो, अपराधी होना उसकी कोई नियति नहीं थी, लेकिन अपराधियों के बीच में रहा, धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति भी अपराध की हो गई, उसके संस्कार भी अपराध के हो गए।
कहते हैं आदमी के अंदर प्रकृति की एक गुण है, प्रकृति एक गुण है। प्रकृति, अगर उस प्रकृति के साथ बुराई जुड़ जाए तो विकृति, बुरे लोगों का साथ मिल जाए, बुराइयां जुड़ जाए, वासना जुड़ जाए, कामना जुड़ जाए तो वो विकृति हो गई। और अच्छे लोगों का साथ मिल जाए, अच्छे विचार मिल जाए, अच्छा संग मिल जाए, अच्छा माहौल मिल जाए तो संस्कृति बन जाती, वो संस्कृति बन जाती। प्रकृति को विकृति में उनकी तरफ विकृति बनाना या प्रकृति को संस्कृति बनाना, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर था कि हमने अपनी इंद्रियों को खुराक कैसे दिया। और देखो, खुराक हुआ ही नहीं है कि हम भोजन जो करते हैं, अगर हमने विषाक्त भोजन किया तो शरीर में जहर फैल जाएगा। अगर विषाक्त भोजन किया, अगर विषाक्त भोजन किया तो शरीर में जहर फैलेगा, मौत का कारण बनेगा, बीमारी का कारण बनेगा। और अगर हमने स्वस्थ भोजन किया तो स्वस्थ भोजन हमें स्वस्थ रखेगी, निरोग रखेगी। ऐसे ही जो हमने भोजन किया, शरीर को दिया इंटैक्ट, वैसे ही खाली हम मुंह से ही नहीं खाते, आंख से भी भोजन दिया जाता। आंख से हम कैसा भोजन दे रहे, अच्छा या बुरा, स्वस्थ या रुग्ण। अगर शरीर आंख के द्वारा जो दिया जा रहा है हमारे अंदर, वो रुग्ण विचार दिए जा रहे हैं, रुग्ण वासनाएं जगाई जा रही, या स्वस्थ दिया जा रहा। कभी कभी लोगों को देखो, एक व्यक्ति संस्कार, परिवारों में संस्कार होते, एक व्यक्ति शुरू से कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, महापुरुषों के चरित्र पढ़ता है, भगवान बुद्ध का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन, गुरु नानक देव का जीवन, मीरा का जीवन, जो महापुरुषों के जीवन पढ़ते हैं, उनके सद्गुण पढ़ते हैं, उनके अच्छे व्यवहार पढ़ते हैं, तो उनके अंदर अच्छाइयाँ आती हैं। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो जासूसी उपन्यास पढ़ते रहते हैं, या कामुक साहित्य जो है, तमाम तरह तरह के जो कामुक साहित्य हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो उनके अंदर वैसी वासना आएगी, वैसी प्रवृत्तियां आएंगी। तो आंख से हमने कैसा रूप दिया, जैसा मुंह से हमने भोजन दिया है, स्वस्थ या अस्वस्थ, ऐसे ही आंख से कैसा भोजन दिया, कान से कैसा भोजन दिया। अब कान से हम क्या सुनते, अच्छी बातें सुनते हैं या बुरी बातें सुनते हैं। किसी को अच्छा बनाना हो, बुरा बनाना हो, साधु बनाना हो या अपराधी बनाना हो, कान से वही हमने कई सत्संग किया है या कुसंग किया है। संतों का संग किया है, सत्संग किया है तो अच्छी बातें आएंगी, और दुष्टों का संग किया है, कुसंग किया है तो बुरी बातें मन के अंदर आएंगी। तो भगवान कहते इंद्रियों के द्वारा हम क्या दे रहे हैं अपने को। हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं, इनके द्वार बाहर खुल रहे हैं, इनसे हम दे क्या रहे हैं अंदर। आंख से कैसा दे रहे हैं, कौन सा आहार दे रहे हैं, जीभ से कैसा आहार दे रहे हैं, कान से कैसा आहार दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि इनके जो वास स्थान हैं वो मन, बुद्ध, इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। इनके वास स्थान वो कहते हैं इंद्रिया, मन, बुद्धि है। और ये हमारे ज्ञान को ढक लेती, आच्छादित कर लेती। और खास तौर से भगवान एक बात और, किसको, देहिनम विमोहयति। देहिनम, देहिनम माने जिनको देह अध्यास है, देह अध्यास है, जो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ शरीर का अध्यास है, शरीर से लगाव है, जिनका देह अध्यास है। एक बार कहते हैं, फरीद से किसी ने प्रश्न किया, फरीद से किसी को ने प्रश्न किया कि मंसूर को काटा गया, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, तो क्या उनको दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, वो रोए चिल्लाए नहीं क्या। तो जब फरीद से ये प्रश्न किया तो कहते फरीद ने उन्हें एक नारियल उठा के दिया, एक नारियल उठा के दिया और कहा इस नारियल का ऊपर का खोल अलग कर दो, अंदर का गोला अलग निकाल लो।
लेकिन उसने हिला डोला के देखा, नारियल तो कच्चा था, नारियल कच्चा था। उसने कहा ऊपर तोड़ेंगे तो अंदर टूट जाएगा, ऊपर तोड़ेंगे तो अंदर भी टूट जाएगा, गोला साबुत नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर का गोला बाहर के खोल से चिपका हुआ है और कच्चा है, वो अंदर पानी भरा हुआ है। फरीद ने दूसरा नारियल उठा के दिया, और जब दूसरा नारियल उठा के दिया, इसे देखो, तो उसने हिला डुला के देखा कि अंदर का गुट, अंदर का गोला बाहर के खोल से अलग हो चुका था, अंदर का गोला बाहर के खोल से अलग हो चुका था, उसका अंदर का पानी सूख गया था। उसने फरीद को कहा ये गोला साबुत निकल आएगा, ये गोला खोल से अलग है, ये गोला साबुत निकल आएगा। फरीद ने कहा यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का, कि जिन महापुरुषों को इतनी यातनाएं दी गई लेकिन फिर भी वो दुख सुख से मुक्त रहे, क्योंकि वो शरीर का अध्यास नहीं था, शरीर का अध्यास नहीं था, शरीर के अध्यास से मुक्त हुए। शरीर और आत्मा के बीच में एक दूरी बन गई। शरीर बाहर का आवरण है, आत्मा अंदर का गोला है, शरीर और आत्मा के बीच में एक दूरी बन गई। अब जन्म हुआ तो शरीर का, मौत होगी तो शरीर की, व्याधि बुढ़ापा आएगा तब शरीर को, लेकिन आत्मा को नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब शरीर के गुण हैं, शरीर के दोष हैं, गुण धर्म हैं, लेकिन आत्मा इससे मुक्त है। न जरा, न जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि, आत्मा को नहीं है। तो जो शरीर से भिन्न उस चेतना को समझ लेता, उस आत्मा को समझ लेता, और जो उसने आज साक्षी अभी नहीं बना, आत्मा का स्वाद जिसने नहीं लिया, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, देह अध्यास है। और जिसको देह अध्यास है, भगवान कहते वही व्यक्ति मोहित हो जाता। देह अध्यास का अर्थ है कि वो अभी भी एक स्वप्न में है, एक मूर्छा में है, वो जागा नहीं है। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस जागे हुए को कैसे मानो, जागा हुआ कौन है, किसे जागा हुआ कहोगे, कौन जागा हुआ है और कौन अभी सोया हुआ है। तो गोस्वामी जी तुलसीदास ने उसकी बड़ी अच्छी परिभाषा की कि जानिए तब ही जीव जग जागा। वही जागा हुआ कौन, जब सब विषय विलास विरागा, जिसके अंदर से विलासता और विषयों का राग खत्म हो गया, जिसका विषयों में आसक्ति नहीं है, विषयों के साथ राग नहीं है, जिसके अंदर भोग की कोई इच्छा नहीं है, समझो वो जाग गया, वो देह के अध्यास से मुक्त हो गया। और जब तक व्यक्ति का देह के साथ अध्यात्म अध्यास है, देह के साथ तादात्म्य है, तो देह के साथ तादात्म्य है तो इंद्रियों के साथ तादात्म्य होगा, और इंद्रियों के साथ तादात्म्य है कि मैं इंद्रिय हूं, तो फिर विषयों के साथ तादात्म्य होगा, फिर इंद्रियां विषयों की मांग करेंगी, भोगों की मांग करेंगी, आंख रूप की मांग करेगा, जीभ स्वाद की मांग करेगा, कान शब्द का मांग करेगा, त्वचा स्पर्श सुखद स्पर्श का मांग करेगा। तो इसका अर्थ है अभी भी वो जागा नहीं है, अभी स्वप्न में है, मूर्छा में है। और जिस दिन जाग गया, आत्म अनुभव में आया, साक्षी बना, तो साक्षी में शरीर और देह के बीच में एक अंतर, आत्मा और शरीर के बीच में एक दूरी बन जाएगी। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। श्रीमद् भागवत कथा में आप देखें कि राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने 7 दिन भागवत कथा सुनाई। सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। और किस लिए सुनाई थी? इसलिए सुनाई थी कि उन्हें 7वें दिन उनकी मौत होनी, 7वें दिन उनको नांग के डसने से, तक्षक नांग के डसने से राजा परीक्षित की मौत होनी है, ये श्राप उनको लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने सुखदेव ऋषि से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के बाद भी श्रवण पूरा हुआ, लेकिन फिर भी तक्षक नाग आया और उनको काटा और उनकी मौत हुई।
लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके राजा परीक्षित का जो देह अध्यास था वो खत्म हो गया, देह के साथ शरीर से जो तादात्म्य था खत्म हो गया और साक्षी भाव में जुड़ गए, आत्मा के साथ तादात्म्य बन गया, शरीर से हटके आत्मा के साथ तादात्म्य बन गया। अब शरीर और आत्मा के बीच में एक दूरी हो गई, मौत होगी तो शरीर की, जन्म हुआ तो मौत भी होगी, आज नहीं होगी, थोड़ी आगे पीछे हो, लेकिन मौत निश्चित है, मौत नहीं टाली जा सकती। इसलिए हर व्यक्ति के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबके साथ सामान्य है, कोई इसका अपवाद नहीं है। जन्म हुआ है तो जन्म के साथ ही मौत भी पैदा हो गई एक साथ, और दो छोर है, एक छोर है जन्म तो दूसरा छोर है मौत, और बीच में जरा और व्याधि आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और बीमारी भी आएगी। तो भगवान कहते हैं लेकिन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का संबंध किससे है? शरीर से, शरीर से संबंध है, लेकिन चेतना आत्मा इससे मुक्त है। तो जो देह अभिमानी है, देह अभिमानी भगवान कहते हैं वो तो मोहित हो जाता, क्योंकि वो अभी भी मूर्छा में है, वो जागा नहीं है। मोहित का अर्थ है मूर्छा में, मोहित का अर्थ है स्वप्न में, जो अभी जागा नहीं है, जो अभी भी विषयों में वस्तुओं में सुख खोज रहा है। तो जो विषयों में वस्तुओं में सुख खोज रहा है, जो मोहित है, देह अभिमानी है, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति को कामना, उसकी मन बुद्धि को वासना ढके रहती है, कामना ढके रहती है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान करे इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। भगवान का इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अब ज्ञान विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है हमारा विवेक, ज्ञान का अर्थ है यहां विवेक, और विज्ञान से अर्थ है बोध, विवेक और बोध। हमारा विवेक, अब एक तो हमें आंख से देखा, बुद्धि से सुना, हमने सुना कि आंख चीनी मीठी होती है, सुना, पढ़ा, फिर आंख से देखी भी चीनी कि ये चीनी है, लेकिन अभी बोध नहीं है। विवेक आया, पढ़ने से सुनने से विवेक आया, लेकिन अभी बोध नहीं है, अनुभव नहीं। और जब हमने स्वाद लिया तो बोध आ गया, अनुभव भी आ गया उसका। बोध से अर्थ है यहाँ अनुभव। तो भगवान कहते हैं ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य तुम बलपूर्वक मार डाल। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को बस में करके तो शुरुआत कहां से? भगवान कहते पहले इंद्रियों को बस में करो। और कुछ समय के लिए, जैसे कोई आदमी देखो बीमार हो जाता और उसको मालूम है कि घर पर बहुत सारे परहेज नहीं हो पाते, ठीक होगा दवा से, लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटलाइज करा देते, अस्पताल में भर्ती करा देते। क्यों करा देते हैं? कि जो अस्पताल में उसे परहेज हो जाएगा, खान पान का परहेज, दवाई का समय पे लेना, डॉक्टरों की देखभाल, नर्सों की देखभाल, ये सब अस्पताल में संभव है, घर पे संभव नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा रोगी है जिसका रोग इतना है, बड़ा है, तो उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां उसका खान पान का परहेज भी हो जाता,
समय पर दवाइयाँ भी लेता और डॉक्टर नर्सों की देखभाल भी होती है। तो भगवान कहते पहले अपने इंद्रियों से अपने मन को हटाओ, उस परिस्थिति से, उन विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाओ। अगर बार बार तो जिस चीज का आकर्षण है, बार बार वही चीजों की तरफ तुम देखते रहोगे, उसी परिस्थिति में उन्हीं विषयों के बीच में रहोगे, तो मुश्किल बात है। पहले शुरू में कुछ समय के लिए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग कर लो। और विषयों से अलग करने का अर्थ है कि उन इंद्रियों को कुछ अच्छी तरफ लगाओ, अच्छाई की तरफ लगाओ। यानी कि जो हम खुराक देते हैं इंद्रियों से, भोजन जैसा हमने किया, हमने बीमार भोजन किया तो बीमार हो जाते हैं, विषाक्त भोजन किया तो बीमार हो जाते हैं, और स्वस्थ भोजन किया तो स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही हमने आंख से कैसा भोजन दिया, अभी तक हम आंखों से बीमार भोजन दे रहे थे तो मन में बीमारियां आ रही थी, वासनाएं आ रही थी। अब इन्हीं आंखों से थोड़ा अच्छे भोजन दें। भगवान का चिंतन करो, भगवान के मंदिर में जाओ, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, अच्छे सत्संग सुनोगे, इन कानों से अच्छा सत्संग सुनोगे, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छे ग्रंथ पढ़ोगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छी खुराक मिलेगी, स्वस्थ भोजन मिलेगा। इंद्रियां तो द्वार हैं, लेकिन हमने अपने अंदर डाला क्या है, आहार क्या है। आंख से कैसा हमने आहार दिया है, कान से कैसा आहार दिया है। तो भगवान कहते हैं पहले इंद्रियों को बस में करके, और इंद्रियों को बस में करके ये नहीं कि आंख बिल्कुल बंद करके रखना है या कान बंद करके रखना है, कान भी खुले रखना है, लेकिन उस माहौल, ऐसा आहार दो जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, हमारे मन को स्वस्थ रखे, हमारे विचारों को स्वस्थ रखे। और जो हमारे मन को बीमार करे, हमारे विचारों में विष घोल दे, ऐसे विषयों से अलग कर लो इंद्रियों को। तो भगवान कह रहे पहले तो इंद्रियों को बस में करके, और बस में करने का अर्थ यही है। फिर भगवान ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अब यहां फिर मारने का अर्थ वही है, रूपांतरण है, आंख फोड़ना नहीं है, रूपांतरण कर। जो कामना, जो वासना विषयों की थी, भोगों की थी, जरा उसे परमार्थ की तरफ लगाओ, लोक कल्याण की तरफ लगाओ, सेवा की तरफ लगाओ, परोपकार की तरफ लगाओ। अब अगर वही कामना परोपकार की तरफ लगे, लोक कल्याण की तरह लगे, सेवा में लगे, तो उसका रूपांतरण होगा। और कभी आप देखो ऐसे लोग, किसी भी महापुरुष की जीवनी आप उठा के देख लो, महात्मा गांधी के, आज तो महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है, निर्वाण दिवस है महात्मा गांधी का। तो हम सब भी, महात्मा गांधी हम सब के लिए एक आदर्श, राष्ट्रपिता, आदर्श। तो हम सब उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब महात्मा गांधी से के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो महात्मा गांधी भी कोई जन्म से कोई बुद्ध महावीर की तरह नहीं, सामान्य परिवार में और सामान्य व्यक्ति की तरह ही थे। सभी की सभी मानवीय दुर्बलताएं जो एक सामान्य व्यक्ति में होती हैं, वो सब की सब महात्मा गांधी में थी। स्वभाव में बड़े भीरु थे, शर्मीले स्वभाव के थे, और कामुकता में कोई कमी नहीं थी। कामुकता में कोई, सामान्य व्यक्ति की तरह वो कामुक थे, सामान्य व्यक्ति की तरह स्वभाव से भीरु थे। लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में देखो इतना रूपांतरण। उन्होंने जो, वही मैंने कहा ना, जो गोबर था, दुर्गंध थी, उसे फूलों के साथ जोड़ दिया, जमीन से जोड़ दिया, फूल बो दिए, तो फूलों की सुगंधी से भर गया घर। उनका जीवन, उन्होंने अच्छाइयों को रास्ता अपना लिया।
सारी कमजोरियां थी महात्मा गांधी में, लेकिन सारी कमजोरियों के बावजूद भी उन्होंने अपना लक्ष्य बड़ा रख लिया। अब विषय भोग नहीं है, लक्ष्य बड़ा रख लिया। वही इंद्रियां जो बहिर्मुखी हो रही थी वो अंतर्मुखी हुई, जो बुराई की तरफ लेके जा रही थी वो अच्छाई की तरफ मुड़ गई, जो विध्वंस की तरफ जा सकती थी वो निर्माण की तरफ लग गई। अपने अंदर एक संकल्प जगाओ, अपने अंदर एक बड़ा लक्ष्य रखो जीवन का, तो वही हमारा जीवन, हमारी इंद्रियां, हमारे मन बुद्धि हमारी मदद में लग जाएंगे। कि हमने अगर लक्ष्य बड़ा रखा है परमार्थ का, सेवा का, परोपकार का, लोक कल्याण का, अगर हमारे में वही संकीर्णता है, अहंकार है, संकीर्णता है, भेदभाव है, तो वही हमारी इंद्रियां बुराई की तरफ चली जाएंगी। तो ये तो अपने ऊपर हमने संकल्प कैसा लिया है, हमारे अंदर सद्विचार कैसे आए, जीवन में हमने जीवन का ध्येय क्या बनाया। खाली धन कमा के इकट्ठा करके मर जाना या कुछ लोक कल्याण की बात करना, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है सब परोपकार हो, लोक कल्याण हो, तो वो जो हमारे लिए ज्ञान विज्ञान आवृत नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान जागृत होगा। बल्कि जो जो कामनाओं ने, इंद्रियाओं ने हमारे ज्ञान विज्ञान को, विवेक को, बोध को ढक रखा था, वही विवेक और जागृत हो जाता और वही बोध संबोधि बन जाता, वही बोध ही संबोधि बन जाता। तो भगवान कहते हैं हमने उनको बलपूर्वक मारने का अर्थ है रूपांतरण, कि उनको, और थोड़ा बल चाहिए। कमजोर आदमी के हाथ की बात नहीं, कमजोर आदमी तो हाय हाय करेगा। बलपूर्वक का अर्थ है संकल्प के साथ, संकल्पवान होके। अन्यथा तमाम बात लोगों को देखो कि बुराइयां जो करते, बुराइयां से मुक्त नहीं हो पाते। जो जो बुराइयां हों, जानते हैं ये बुरा, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, वो जानते हैं कि ये बुरा है, ऐसा करना बुरा है, ऐसा बोलना बुरा है, ये हमारा व्यवहार बुरा है, ये अनैतिक है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाते। तो उसके लिए भगवान कहते तुम अपने अंदर शुभ संकल्प जगाओ, सेवा का संकल्प जगाओ, परोपकार का संकल्प जगाओ, लोक कल्याण का संकल्प जगाओ, और दिल थोड़ा बड़ा करो। ये नहीं हम दो हमारे दो, हम सब के सब हमारे। अपनी संकीर्णता से मुक्त होके एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के सुख के लिए जियो। सारा विश्व हमारा परिवार है, बस दैव कुटुंबकम। अधिक से अधिक लोगों के लिए हम जीवन में उनका मंगल कैसे करें, तो परोपकार का जीवन हो। भगवान कहते अगर ऐसा व्यक्ति हमारा परोपकार के लिए जो जीवन हो, तो जो कामनाएं, जो विषय, जो वासनाएं हमारे लिए पापी के रूप में थी वो पुण्यात्मा बन जाती, जो हमारे लिए वैरी थी वो शत्रु बन जाती, अब उनका रूपांतरण सिर्फ है। जो उनका नाश होने का अर्थ मैंने कहा ना, जैसे बीज का नाश तो हुआ, लेकिन उस बीज को हमने पत्थर पर पीसा नहीं, उस बीज को हमने वृक्ष बना दिया, फूल खिल गए उससे। और जो बीज धर्म का बीज, वही पाप का बीज हो जाता है। हमने वासनाएं कैसे दी, अंदर आहार कैसा दिया। अगर अच्छे विचार दिए हैं तो अच्छे बातें आते हैं, बुरे विचार दिए तो बुराइयां आ जाती जीवन में। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, महान ये जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जो हमारी इंद्रियों को ढके हुए हैं, मन बुद्धि को ढके हुए हैं, इंद्रियां मन बुद्धि के ये स्थान है, तो भगवान कहते हैं अपने को इनसे मुक्त करो और लोक कल्याण के काम में लगो, सेवा के काम में लगो। और यही इनका बलपूर्वक मारना है। मारने का अर्थ ये नहीं कि आप इनको आंखें फोड़ लो या कान फोड़ लो या कुछ अंग भंग कर लो, सताओ। सताने से बात नहीं होती, सताना से नहीं, समझाने से, साक्षी भाव से। जब इनके हम साक्षी बन जाते हैं, जो भी विचार हो, कभी आंख बंद करके उन विचारों के साक्षी बन के देखो। वासना ही आई है, वासना के लिए 5 मिनट के लिए साक्षी बन के देखो, तो वासना शांत हो जाएगी।
कोई बुराई आई है और बुराई के साक्षी बन के देखो तो बुराई शांत हो जाती, निकल जाती। वो बुराई बहुत क्षणिक होती है। एक उबाल सा आएगा, जैसे दूध में उबाल आता है, थोड़ा सा पानी डाला तो बैठ जाता, ठंड शांत हो जाता। ऐसे ही इन वासनाओं का बुराइयों के उबाल से आते, थोड़ा साक्षी भाव में आए, थोड़ा होश जगाया, और थोड़ा होश जगाया साक्षी भाव में आए तो बुराइयां सहज शांत हो जाती। मन जो है उन बुराइयों से, वासनाओं से सहज मुक्त हो जाता। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस काम को महान पापी, क्योंकि ये काम ही तमाम पापों की तरफ ले जाता है, ये वासना ही तमाम बुराइयों की तरफ ले जाती है। लेकिन मैंने कहा ना, बुराइयों का रूपांतरण कर लो, वासना का रूपांतरण कर लो, काम का रूपांतरण कर लो। अगर रूपांतरण हो जाए तो वो हमें जो सीढ़ी नीचे उतार रही थी वो ऊपर भी ले जाएगी। जो हमारे लिए अधोगामी था, नरक की तरफ लेके जा रहा, वो स्वर्ग की तरफ भी लेके जाएगी, कि हमारे जीवन में एक रूपांतरण हो गया है। तो मारने का अर्थ उनको नष्ट करना नहीं, उनको सताना नहीं है, अंग भंग करना नहीं है, उनको सिर्फ विवेक पूर्वक साक्षी भाव से उनका रूपांतरण करना है। तो आज हम यहीं विराम लेते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।